जीवन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जीवन अर्थ का क्या कारण है जो गौतम बुद्ध जी कहते हैं और क्या कहते हैं। तो कहानी शुरू करते बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने दुनियादारी में आनंदों का पीछा किया, लेकिन उसे तंग कर रहा था एक बड़ा सवाल, जीवन का अर्थ क्या है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने आत्मा को समझने के लिए घर छोड़ दिया और वन में ध्यान लगाने बैठ गया। वहां उसने अनेक मुश्किलें और विचारों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को संसार के दुखों का असली कारण समझ में आया और देखा कि जीवन में अटल बदलाव होता है और सुख दुख अनिवार्य है। एक दिन सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का प्राप्ति हुई। वह गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागरूक। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन की मिथ्या मोह माया को समझाया और चारित्रिक सहानुभूति की महत्वपूर्णता बताई। बुद्ध का उपदेश था, जीवन में संतुष्ट रहो, दूसरों के साथ मित्रता करो और अपने मन को शांति से भरो। इसके उपरांत उन्होंने लोगों को धर्म, अहिंसा और करुणा की महत्वपूर्णता सिखाई। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ने के मार्गदर्शन करती हैं, सुख शांति की ओर पहुंचाने के लिए। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आत्मा का अभिमान छोड़ो और सबका सम्मान करो। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी अहंकारपूर्ण भावनाओं को दूर करना चाहिए और सभी प्राणियों में समानता देखनी चाहिए। बुद्ध ने दुखों का कारण और निवारण के लिए आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। उनका उपदेश था कि हमें आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंतर में समझौता करना चाहिए और बाह्य प्रतिस्पर्धा की बजाय समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की जीवनी ने दिखाया कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग चुनना जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है। उनका बोधिचर्या का संदेश आज भी हमें जागरूक करता है कि वास्तविक सुख और शांति अंतर्निहित आत्मा में ही है, जो हमें अन्यत्र नहीं मिल सकते। बुद्ध के शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण अंश था सम्यक्त्व या सही दृष्टिकोण। उन्होंने सिखाया कि हमें चीजों को अच्छे और सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि भ्रांतियों में रहना। यह दृष्टिकोण सत्य को पहचानने में मदद करता है और जीवन को संतुलित बनाए रखता है। बुद्ध ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यानी दुख को समझने का मार्ग दिखाया और उसका समाधान बताया। उनका उपदेश था कि दुख संसार में नियमित भाग है, लेकिन इसका समाधान आत्मा के अंतर में है, जो विशेष ज्ञान और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ने जीवन की अनिवार्यता और अनित्यता की बात की और मानव जीवन को नीति और धर्म के माध्यम से सही दिशा में ले जाने के लिए अपने अनुयायियों को एक साधना मार्ग बताया। उनके उपदेशों ने व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने की राह दिखाई। बुद्ध का उपदेश यह भी था कि शिक्षा और ज्ञान में अनंत में अवश्यंभावी विकास होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सर्व ज्ञान का माध्यम माना और लोगों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने जीवन के मूल्यों को समझने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने समाज में सामंजस्य, सादगी और न्याय की महत्वपूर्णता को बताया। उनका उपदेश था कि समृद्धि के लिए समर्थन, सामरिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के साथ समझदारी का सामंजस्य रखना आवश्यक है। बुद्ध का आदर्श जीवन सहानुभूति, दया और समर्पण के प्रति था। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में एक और अहम मुद्दा था मध्यम मार्ग या सांत्वना का मार्ग। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को अपने आत्मा को समझने और उसे मुक्ति की दिशा में बढ़ने के लिए उच्चतम और नीचतम भावनाओं के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध ने सत्य, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से मन को शांति में रखने का मार्ग दिखाया। उनके अनुयायियों को विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने अनेक ध्यान विधियां बताई, जिनसे वे अपने चित्त को नियंत्रित करने की कला सीख सकते थे। बुद्ध का उपदेश आज भी हमें जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनका सिद्धांत है
कि सच्चे आनंद और शांति का स्रोत आत्मा में है और हमें इसे समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था अहिंसा या अनहित कर्म का पालन करना। उन्होंने बताया कि हिंसा का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से होता है। उनका यह सिद्धांत आज भी ब्रह्मवादी और आधिकारिक विचारधारा के रूप में महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आत्मविकास और साधना के माध्यम से मुक्ति की ओर प्रवृत्ति की बात की। उनका कहना था कि सच्चा सुख और आत्मरिद्धि केवल आत्मा के माध्यम से हो सकता है और इसलिए हमें मानवीय बंधनों को छोड़कर आत्मा की खोज करनी चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मन शांति और सर्वजीव हिताय है। उन्होंने बताया कि अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को उन्नति दे सकते हैं और समृद्धि की दिशा में प्रवृत्ति कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक आत्मनिर्भर और सजीव दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उनका सिद्धांत था कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और भौतिक वस्त्रों के पीछे छिपे आत्मा को समझना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन का मूल्य सबको समान होता है और सभी को समाज में न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ खड़ा होने की बात की और समृद्धि के लिए समृद्धि के साथ साझेदारी करने का सुझाव दिया। बुद्ध का बोधिचर्या ने मानवता को एक सहानुभूति और प्रेम भरे समाज की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित किया। उनकी उपदेशों ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में संतुष्टि और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे हम सभी को समृद्धि की दिशा में मदद कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सांसारिक चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और सामर्थ्य देती हैं। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझ का सही उपयोग करना चाहिए। बुद्ध ने सच्चे धर्म का पालन करने के लिए सजगता और सतत साधना की महत्वपूर्णता बताई। उनका यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन को उद्दीपन के साथ जीने के लिए हमें अपने आत्मा की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें समाज में सही और न्यायपूर्ण सामाजिक नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका उपदेश हमें सामाजिक समरसता और सबका साथी बनने की आवश्यकता को समझाता है। बुद्ध की उपदेशों के माध्यम से हमें आत्मसमर्पण, साहित्यिक विकास और उच्चतम मानकों का पालन करने की आवश्यकता को समझाया जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के मार्गदर्शन में मदद करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सच्ची प्राप्ति आत्मा के माध्यम से होती है और इसलिए हमें आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति करना चाहिए। उनका उपदेश हमें यह समझाता है कि मानवता का असली मार्ग सहानुभूति, समर्पण और आत्मोन्नति की ओर होता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्मसमर्पण से ही हम संसार के दुखों का समाधान पा सकते हैं और अपने आत्मा में शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह सिद्धांत आज भी हमें यह याद दिलाता है कि अमानवीयता, अहंकार और अधर्म से दूर रहकर ही सही दिशा में प्रवृत्ति हो सकती है। बुद्ध की जीवनी और उपदेश हमें सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उनका संदेश है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और अपनी आत्मा के माध्यम से सच्ची खोज करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का उद्दीपन करने के लिए हमें सत्य, समर्पण और सद्गुण का पालन करना चाहिए। उनके उपदेशों से हमें यह अनुभव होता है कि आत्मा का समर्पण और सत्य के पथ पर चलना हमें शांति और सुख की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बुद्ध का सिद्धांत था कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करके जीवन को सार्थक बना सकता है और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके अनुयायियों को उन्होंने समझाया कि आत्मा ज्ञान की दिशा में प्रवृत्ति करना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं
कि जीवन में आत्मसमर्पण और सेवा का महत्व है। उन्होंने सिखाया कि खुशियां और सफलता असली रूप से साझा की जा सकती हैं जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं एक सजीव और सही जीवन दर्शन का सूरज हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते और सच्चे आत्मसमर्पण से जीवन को महत्वपूर्ण बनाने की महत्वपूर्णता को सुझाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि अपने जीवन को सरलता से जीने के लिए हमें आत्मा की संयमित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन को समझने के लिए हमें सत्य और साधना की दिशा में प्रवृत्ति करनी चाहिए और संग्रहणी का त्याग करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में आत्म प्रबंधन और संयम के माध्यम से ही हम सही दिशा में प्रवृत्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इंद्रियों को निग्रह करके और मन को नियंत्रित करके ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि करुणा, अहिंसा और सच्चे प्रेम का मूल्य महत्वपूर्ण है। उनका उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा की भावना बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सुनिश्चित कराती हैं कि ज्ञान और समझ के माध्यम से ही हम अपने जीवन को संदीप्त बना सकते हैं और सच्चे धर्म की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह शिक्षा देती हैं कि अनित्यता और असत्य के अनुभव के माध्यम से ही हम सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें समझदारी से और अपने अनुभवों को सच्ची तत्वों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। उनकी उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अपने कर्मों का सही तरीके से निष्काम रूप से निर्वहन करना हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि कर्मों का फल स्वार्थबद्धता के बजाय समर्पितता और निष्कामता के साथ किया जाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ध्यान और समाधि के माध्यम से मानव चित्त को शांति और स्थिरता में लाने के महत्व को सिखाती हैं। उनके अनुयायियों को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने की प्रेरणा दी जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी शिक्षा देती हैं कि सामाजिक न्याय, साहित्यिक विकास और समृद्धि के लिए समृद्धि के साथ साझेदारी करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। उनका संदेश है कि हमें अपने समाज के साथ सही रूप से मिलजुल कर काम करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सार्वभौमिक सामंजस्य, विश्वस्त संबंध और सर्वजीव हिताय के मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। उनका सिद्धांत है कि हम सभी मानव एक हैं और सभी को समानता और समरसता की भावना से जीना चाहिए। बुद्ध ने जीवन को नैतिकता और उद्दीपन के साथ जीने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका सिद्धांत था कि शुद्ध चित्त और सच्चे कर्म से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि आत्मसमर्पण से ही हम सच्चे आनंद और सुख का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सत्य, सहानुभूति और प्रेम के माध्यम से ही हम अपने आत्मा का समर्पण करके अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म और मानवता के मूल्यों की प्राथमिकता देकर हम सभी को समृद्धि और शांति की दिशा में प्रवृत्ति कर सकते हैं। उनका संदेश है कि हमें अपने कर्मों से समाज को उत्तम बनाने के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मानव जीवन में आत्मसमीक्षा और सजगता से ही व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक सुधार कर सकता है। उनका उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे धर्म का अनुसरण करने के लिए हमें अपने मन की शांति और स्वयं की पहचान में लगन रखनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि व्यक्ति को अपने दुखों का सामना करने में साहसी और समर्थ होना चाहिए और उसे अपने दुखों से निवृत्त होने के लिए आत्मसमर्पण का आदान प्रदान करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं यहां तक बताती हैं कि जीवन में आत्मसंयम और साधना के माध्यम से हम अपने मानवीय दुगुनिता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनका सिद्धांत है कि मानव जीवन में नीति, सत्य और आध्यात्मिक जगह पाने के लिए
हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे सुख और आत्म समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें आत्मसमर्पण और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जो अपने समय के अनुसार बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था। एक दिन उसने गांव के एक आलसी युवक से एक सवाल किया, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में क्या चाहिए? आलसी युवक ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं बहुत धन, शौर्य और सुख शांति चाहता हूं। विचारक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छाएं समझी गईं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची मेहनत और समझदारी की आवश्यकता होगी। धन और शौर्य तुम्हें सुख नहीं देंगे, यह सिर्फ तुम्हारे अंतर्निहित शांति में है। यह सुनकर युवक ने अपनी इच्छाओं को समझा और अपने कर्मों में संजीवनी प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे उसका जीवन सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्ध के उपदेश हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं और समझदारी से संवाद करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता पा सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।